मेरे बच्चे कैसे हो? अगर आपके पास मेरे लिए समय है तो मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने आई हूँ जिसका सुनना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहा है। इस सवाल का जवाब इस संदेश में है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा इंतज़ार करते हो और आज आप मेरा कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए ये संदेश आपके सामने आ गया है। आपके दिल की आवाज़ मुझ तक पहुँच ही जाती है। आप यही सोच रहे थे कि भगवान ने आपको अकेला क्यों छोड़ दिया, आपके अपने भी आपके दुश्मन क्यों हो गए। मनुष्य जब परेशानी में होता है तो उसे समझाने के लिए लोग आते हैं, परिवार आते हैं और उसे समझाते हैं, उसे सब्र देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब आपके ऊपर परेशानियां आई तो सारे लोग हट गए आपके रास्ते से। अगर कुछ लोग आपको समझाने भी आए तो उनकी बातें आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि ये परमात्मा का खेल था कि आप किसी की बात ना सुनो, आप अकेले ही संघर्ष करो ताकि तुम्हें दुनिया का मतलब पता चले। आपको यूनिवर्स ने, भगवान ने इसलिए अकेले छोड़ दिया ताकि आपको अनुभव हो सके। आप इस अनुभव को खुद से अपने आप पर हावी करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने अंदर खुद सब्र रखो, जिससे आप आने वाले समय में मजबूत बन सको और दूसरों का सहारा बन सको। इसीलिए भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि ये भगवान की नीति थी। मेरे बच्चे, अभी आप हीलर बन चुके हो। अब आप किसी को भी हील कर सकते हो। अब आपके सामने कोई बड़ी खुशी आती है तो आप इतना भी खुश नहीं होते हो। अगर आपके सामने कोई मुसीबत आती है तो आप इतना भी दुखी नहीं होते हो। हमेशा बैलेंस में रहते हो कि ये तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक खुशी है। तो यही तो यूनिवर्स चाहते थे कि आप एक हीलर बनो, आपको अनुभव हो कि क्या करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप उस समय लोगों की बातें सुनकर हील होते तो आपको बार बार इंसानों की, मनुष्य की ज़रूरत पड़ती। अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अकेले ही 10 पे भारी हो। जितना भी मुसीबत आ जाए तुम अकेले ही संभाल लेते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। और जब तुम लोगों को समझाते हो तो लोग तुमसे बहुत खुश होते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितना सब्र है, कितना सुकून से रहते हो। अकेले हो लेकिन खुश रहते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, अब आप भगवान से जुड़ चुके हो, इसीलिए अब आप भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। अब आप भगवान की भक्ति करते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। और जब आप मेडिटेशन करके उठते हो, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो, कुछ समय बाद वो चीज़ आपके पास होती है। मेरे बच्चे, जिस तरह से एक बच्चा खुद से पढ़कर परीक्षा देता है और वो उसमें पास हो जाता है तो वो बहुत खुश होता है, उसी तरह से कोई बच्चा किसी की नकल करके पास होता है तो वो सिर्फ पास होता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता, तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने खुद से पास किया है पढ़ लिख के, उसके पास नॉलेज है, तो वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। इसी तरह से आप बन गए हो। आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखे हो।
आप किसी से नहीं सीखे, आप एक्सपीरियंस से सीखे हो, इसीलिए आप कामयाब इंसान हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके अंदर हिम्मत है। आप जो भी हो परमात्मा को बहुत मानते हो। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन शक्ति तो सब एक ही होती है। आप जिस तरह से अभी हो बिल्कुल वैसे ही रहना मेरे बच्चे, दिमाग को शांत रखना। मेरे बच्चे, आपका सभी काम तो अच्छे से हो रहा है। इससे पहले आप ऐसे तो नहीं थे। आप गुस्सा करते थे, टेंशन लेते थे, बहुत परेशान होते थे। आपका काम होना है कि नहीं होना ये सोचते थे, लेकिन अभी आप नहीं सोचते, काम आराम से हो जाता है। तो मेरे बच्चे, आप बिल्कुल ऐसे ही रहना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। कमेंट बॉक्स में 777 ज़रूर लिखना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।